एक बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, यजुर्वेद का 31वां अध्याय, मंत्र संख्या 18। मंत्र है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ऋषि दयानंद जी ने इस मंत्र का भाष्य किया है और इस मंत्र की भूमिका में दिया है विद्वान जिज्ञासु के लिए कैसा उपदेश करें। जिज्ञासु अर्थात जो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? दुखों से छूटने का उपाय जो जानना चाहता है, उस जिज्ञासु व्यक्ति के लिए विद्वान कैसा उपदेश करे, वो इस मंत्र में परमेश्वर ने बताया है। वेद अहम एतम पुरुषम। विद्वान मनुष्य कह रहा है अहम मैं, एतम पुरुषम। एतम का अर्थ ऋषि दयानंद जी ने दिया है पदार्थ में पूर्वोक्तम परमात्मानम। पहले जिसको कहा चुका है, पहले जिसको कह चुके हैं, ऐसे परमात्मा को, अर्थात जो परमेश्वर जलों से, सूर्य से, पृथ्वी से मनुष्य आदि प्राणियों के शरीरों को पुष्ट करता है, जो परमेश्वर प्रकृति से संसार के अंदर विविध रचनाओं को बनाता है, जो मनुष्यों के कर्तव्य कर्मों को जानता है और जो देवत्व को जानता है, अर्थात देव कैसे बनते हैं, किन किन गुणों को धारण करने से, किन किन कर्मों को करने से मनुष्य देव बनते हैं, जो परमेश्वर इसको जानता है, ऐसे परमेश्वर के विषय में विद्वान मनुष्य कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर को वेद जानता हूँ। अनुमान प्रमाण से जानता हूँ अथवा प्रत्यक्ष से जानता हूँ। और परमेश्वर की क्या विशेषताएं हैं वो इस मंत्र में भी बताई है। परमेश्वर कैसा है? महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वह परमेश्वर महान है। महान का अर्थ पदार्थ में दिया है महागुण विशिष्टम, अर्थात बड़े बड़े गुणों से विशिष्ट। ईश्वर के अंदर बड़े बड़े गुण हैं। बहुत धैर्य है, बहुत सहन शक्ति है, बहुत विद्या है, बहुत बल है। और महा का अर्थ पूज्य भी ले सकते हैं। बड़े बड़े या पूज्य गुणों से जो विशेष है, अर्थात ईश्वर के अंदर ऐसे गुण हैं जो सत्कार करने योग्य है, धारण करने योग्य है, जिनको धारण करने से
मनुष्य की उन्नति होती है, ऐसे परमेश्वर को। फिर आगे दिया है आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का संस्कृत भाग में अर्थ दिया है आदित्यस्य वर्णः स्वरूपम एव स्वरूपम यस्य। आदित्य का अर्थ सूर्य होता है और वर्ण शब्द जो आया मंत्र के अंदर, वर्ण का अर्थ होता है स्वरूप। तो सूर्य के स्वरूप के समान जिस परमेश्वर का स्वरूप है, यहाँ पर सूर्य का वो वाला स्वरूप नहीं लेना है जैसे सूर्य चमकता है ऐसे ईश्वर भी प्रकाश वाला हो, चमकता हो, ईश्वर में प्रकाश हो जैसे सूर्य में प्रकाश है। तो ईश्वर में कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर अवयवों का संघात नहीं है, प्रकृति का संघात नहीं है। और यह प्रकाश गुण किसका है? प्रकृति में जो सत्व गुण है उसका ये प्रकाश गुण है। यदि ईश्वर में प्रकाश होता तो ईश्वर सर्वव्यापक है, कहीं पर भी फिर अंधकार नहीं होना चाहिए था। तो ये सूर्य का स्वरूप जो प्रकाश वाला स्वरूप है वो नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे स्वप्रकाश। अर्थात सूर्य में अपना प्रकाश है, जैसे सूर्य में अपना प्रकाश है वैसे ही ईश्वर के पास भी अपना ज्ञान है, अपनी विद्या है। वो ईश्वर किसी से विद्या या ज्ञान लेता नहीं है। और दूसरा स्वरूप ये ले सकते हैं कि जैसे सूर्य सौरमंडल के लोकांतरों का जीवन आधार है, वैसे ही ईश्वर भी सारे जगत का जीवन आधार है। तो इस प्रकार से ईश्वर सूर्य के स्वरूप वाला है, ऐसे आदित्य वर्ण परमेश्वर को मैं जानता हूँ। और तीसरी विशेषता बताई तमसः परस्तात्। ईश्वर अविद्या अंधकार से परे है। योग दर्शन के अंदर भी आता है कलेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो अविद्या आदि कलेशों से जो रहित है। तो ये पहली बात बताई। विद्वान मनुष्य कह रहा है जिज्ञासु को कि मैं ऐसे ऐसे गुण वाले परमेश्वर को या तो प्रत्यक्ष रूप से या अनुमान से जानता हूँ। फिर आगे बता रहे हैं तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति। उस परमेश्वर को ही विदित्वा, यहाँ विदित्वा का अर्थ जानना लिखा है, प्राप्त करना अर्थ नहीं लिखा। विदलरी लाभे धातु भी होती है प्राप्त करने अर्थ में। आपने एक श्लोक सुना होगा उपनिषद का, इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत अवेदीन महति विनष्टि। इसका क्या अर्थ किया गया है? इसी जन्म में यदि ईश्वर को प्राप्त कर लिया, यहाँ जानना अर्थ नहीं लिखा, इसी जन्म में यदि ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो जीवन सफल है अथवा महाविनाश। तो इसी जन्म में जीवन को प्राप्त करने का मतलब है, ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण कर लिया, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन कर लिया। जो मनुष्य इस जन्म में ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा तो अगला जन्म उसको मनुष्य का मिलेगा, जो धार्मिक बनेगा, जिसके पुण्य कर्म अधिक होंगे। अगला जन्म वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर ही मिलता है। और यदि इस जन्म में पाप कर्म अधिक किए, पुण्य कर्म कम किए, तो अगले जन्म में फिर पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और पुण्य कर्म अधिक हुए तो अगले जन्म में विद्वान के घर पैदा होंगे, वो संस्कार हमारे जाग जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर
प्राप्त करना अर्थ नहीं दिया है, यहाँ जानना अर्थ दिया है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उस परमेश्वर को जानकर ही मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। मृत्यु का अर्थ दिया है यहाँ पर दुख प्रदम मरणम, जो दुख को देने वाला मरण है, मृत्यु है, उसका वो उल्लंघन कर जाता है। इसको यूँ भी हम ले सकते हैं कि जो ईश्वर को जानता है, अर्थात ईश्वर के पास जितनी विद्याएं हैं, पराविद्या अपराविद्या, उनको जो जानता है तो उन परा और अपरा विद्याओं को जानकर वह स्वस्थ रहते हुए सांसारिक पदार्थों का सदुपयोग करते हुए अपनी आयु को बढ़ाएगा, और आयु को बढ़ाने से वो मृत्यु दुख से हटा रहेगा। ठीक है, एक ये अर्थ ले सकते हैं। और दूसरा, ईश्वर को जानकर मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार करके अविद्यादि कलेशों को दग्ध बीज करके फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। फिर आगे दिया न अन्यः पंथा विद्यते यनाय, अयनाय, ये शब्द अयगतौ धातु से बनेगा और इसका अर्थ दिया है अभिष्ट स्थानाय मोक्षाय। अयन का अर्थ दिया है अभिष्ट स्थान। नारायण में जो अयन शब्द आया, वहाँ पर अयन का क्या अर्थ दिया था? निवास स्थान। जो परमेश्वर जलों में और जीवों में रहता है, अथवा जो परमेश्वर के निवास स्थान है, तो यहाँ पर अभिष्ट स्थान दिया है। वहाँ अयन का अर्थ दिया था निवास स्थान, यहाँ अयन का अर्थ दिया है अभिष्ट स्थान। तो जीवात्मा का अभिष्ट स्थान कौन सा है? जीवात्मा कौन से स्थान को चाहता है? जिस स्थान पर सुख ही सुख हो, दुख ना हो, ऐसे स्थान को चाहता है, और वो स्थान क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष प्राप्ति का अथवा दुखों से छुटकारे का और कोई उपाय नहीं है। संसार में भी यदि दुखों से छूटना है तो ईश्वर को जानना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर की जो वेद विद्या है उसको जानना पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा, तभी वह संसार के दुखों से छूट पाएगा। और पूर्ण रूप से छूटने के लिए फिर अंततः साक्षात्कार करना पड़ेगा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुखों की इच्छा करें। भावार्थ में केवल मोक्ष की बात नहीं दी, भावार्थ में केवल मोक्ष की बात नहीं दी, यहाँ पर इस लोक के सुखों की बात भी की है और परलोक के सुखों की बात भी की है। अर्थात यदि हम संसार में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं और परलोक दूसरे जन्म में भी यदि सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो ईश्वर को जानना पड़ेगा। मोक्ष के लिए तो जानना पड़ेगा ही, संसार में भी सुखपूर्वक रहने के लिए ईश्वर को जानना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना पड़ेगा। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने से ही धर्म का ज्ञान होगा, क्योंकि सत्य असत्य को परखने की जो पहली कसौटी है वो क्या है? जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वह सत्य है, और जो सत्य है वह धर्म है। ठीक। तो जो मनुष्य इस लोक परलोक के सुखों की इच्छा करे तो सबसे अति बड़े स्वयं प्रकाश, ये जो स्वयं प्रकाश दिया है ये आदित्य वर्णम का अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, पदार्थ में संस्कृत भाग में आदित्य से वर्ण, आदित्य के स्वरूप के समान जिसका स्वरूप है, ये संस्कृत भाग में दिया है, और वो स्वरूप कौन सा है वो बताया नहीं है।
और हिंदी भाग में दिया है सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप। जैसे सूर्य प्रकाश वाला है मतलब ज्ञान वाला है, वैसे ही ईश्वर ज्ञान वाला है, लेकिन भावार्थ में स्वप्रकाश स्वरूप दिया है। दोनों में अंतर है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप भी है और स्वप्रकाश स्वरूप भी है, प्रकाश स्वरूप भी है और स्वप्रकाश स्वरूप भी है। अर्थात ईश्वर के पास हमेशा ज्ञान रहता है, एक ये अर्थ। और ईश्वर के पास जो ज्ञान है वो उसका अपना है, वो उसने किसी से सीखा पढ़ा नहीं है। तो ये दोनों अर्थ लिए हैं आदित्य वर्णम से, स्वप्रकाश भी और प्रकाश स्वरूप भी। तो सबसे अति बड़े स्वयं प्रकाश और आनंद स्वरूप अज्ञान के लेश से पृथक वर्तमान, ये तमसा परस्तात् का अर्थ लिया है, जिसमें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। किसी भी विषय में ईश्वर को अज्ञान नहीं है। एक होता है मिथ्या ज्ञान, एक होता है अज्ञान, एक होता है वास्तविक ज्ञान। हमको अनेक विषयों में अज्ञान है, अनेक विषयों में मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर को किसी भी विषय में मिथ्या ज्ञान नहीं है, किसी भी विषय में अज्ञान नहीं है। क्योंकि ईश्वर अज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान है। हम एक देशी है, इसलिए सब पदार्थों को नहीं जान पाते, हमारा सामर्थ्य सीमित है। ऐसे परमात्मा को जान के ही मरण आदि अथाह दुख सागर से पृथक हो सकते हैं। यही सुखदायी मार्ग है। सुखदायी मतलब सुखों को देने वाला। तो सुखों को देने वाला मार्ग है ईश्वर को जानना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना। ईश्वर का एक गुण है विद्या, ईश्वर की वेद विद्या को जानना। केवल जानना ही नहीं, उनको व्यवहार के अंदर लाना। तो ये सुखदायी मार्ग है। सुखदायी मतलब स्थायी सुख को देने वाला, क्षणिक सुख को देने वाला नहीं। क्षणिक सुख तो विषयों के सुख भी क्षणिक सुख देते हैं। तो ये स्थायी सुख को देने वाला मार्ग है। इससे भिन्न कोई भी मनुष्यों की मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो इससे भिन्न कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्य यदि स्थायी सुख चाहते हैं, स्थायी सुख तो चाहते ही है सभी मनुष्य, तो उनको स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर को जानना पड़ेगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को व्यवहार में लाना पड़ेगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव व्यवहार में तभी लाएंगे जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे। जानने के बाद उसको मानेंगे। और समझ में किसको आएंगे? दो प्रकार के मार्ग बताए हैं कठोपनिषद के अंदर। एक है श्रेय मार्ग और दूसरा है प्रेम मार्ग। तो जो श्रेय मार्ग का पथिक है वो तो ईश्वर के विषय में पढ़कर, सुनकर, विचार करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझ पाएगा। लेकिन जो प्रेय मार्ग का पथिक है, जो तपस्या से बचता है, कष्टों से बचता है, बस जो मन में आता है करता जाता है, कोई नियम नहीं है, तो वो यदि ईश्वर के विषय में पढ़ेगा, सुनेगा, विचारेगा तो उसको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में नहीं आएंगे। और समझ में नहीं आएंगे तो वो जीवन के अंदर भी नहीं लाएगा। और जीवन के अंदर ना लाने से उसको स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो मनुष्यों को स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझना चाहिए, ईश्वर की आज्ञाओं को धारण करना चाहिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि मनुष्य
श्रेय मार्ग का पथिक बने। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी लिखा है, यत्तद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्। अमृत क्या है? स्थायी सुख। और स्थायी सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कार्य है, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने से बचता है, जो विद्या के लिए कष्ट उठाने से बचता है, मेहनत नहीं करता, परीक्षा में मेहनत नहीं करता, याद नहीं करता, किए हुए पाठ को दोहराता नहीं है, पढ़ी हुई विद्या को सुरक्षित नहीं रखता, प्रमाद करता है, आवृत्ति करने में आलस्य करता है, तो वो बुद्धि के बल को प्राप्त नहीं कर पाता। एक जगह ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य में लिखा है कि विद्वान ही ईश्वर को बुद्धि बल से जानता है। और बुद्धि का बल किसको प्राप्त होता है? जो तपस्या करता है और विद्या के लिए भी तपस्या करता है, धर्म के लिए तपस्या करता है और विद्या के लिए तपस्या करता है, खूब मेहनत करता है विद्या में, वो बुद्धि के बल को प्राप्त करके उस बुद्धि बल से परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर की आज्ञाओं में श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद, परमेश्वर की गुण कर्म स्वभावों में श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद, जब वो श्रद्धापूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, तब उसको स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। यहीं तक।